हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज जेदन। और जैसा कि आप अवेयर होंगे कि ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलों से एक बड़ा अटैक किया था। अब इस वक्त मिडिल ईस्ट फुल हाई अलर्ट पर है क्योंकि सभी कंट्रीज ये सोच रही है कि इजराइल जवाबी हमला कब करेगा। लेकिन जब जब मिडिल ईस्ट में इस तरह की दिक्कतें आई है ना, तो इसका असर दूसरी जगहों पर भी देखने को मिला है, स्पेशली भारत में भी। और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि मिडिल ईस्ट का ये क्राइसिस भारत को किस तरह अपनी ओर खींच रहा है। क्योंकि भारत में ईरान के राजदूत है ना, उन्होंने ये कहा है कि भारत एशिया का एक की प्लेयर है, उसके ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन है और इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन है। लेकिन अगर कोई ईरान की संप्रभुता पर हमला करेगा तो ईरान इस तरह के हमले करता रहेगा। इसके पहले आपको याद हो तो इजराइल के पीएम ने ईरान के लिए एक वीडियो मैसेज रिलीज किया था और कहा था कि ईरान के लोग ईरान की सरकार से जल्द ही फ्री हो जाएंगे। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके इसे बाद में देख लेना। इस वीडियो मैसेज को अगर आप ईरान के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तो ये लगेगा कि इजराइल ने ईरान की संप्रभुता को चुनौती दी है, इजराइल ने ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। लेकिन हम बहुत सारे वीडियो में ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि ईरान ने इजराइल के आसपास किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर का अटैक कोई भी नहीं भूल सकता वो कितना खतरनाक था। सो इजराइल को ऐसे कदम उठाने जरूरी हो गए जो इजराइल को प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ईरान के राजदूत ये बोलते हैं कि भारत इजराइल की क्रूरता को रोकने में मदद कर सकता है। कैसे? इजराइल को राजी करके। मींस भारत के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि भारत इजराइल से बात करे, उससे ये बोले कि आप ईरान के खिलाफ अपनी एक्टिविटी रोक लो। और ईरान के राजदूत ने बकायदा भारत के प्रधानमंत्री के सेंटेंस कोट करते हुए कहा कि ये टाइम युद्ध का नहीं है। अब अगर ये समय युद्ध का नहीं है तो ईरान ने इजराइल पर अटैक क्यों किया? क्या ईरान और इजराइल बातचीत के थ्रू ये मामला नहीं निपटा सकते थे? ये रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। अब इसकी दूसरी साइड समझने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत को इन चीजों की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि इनके कंसिक्वेंसेस, इनके जो परिणाम है, उनका असर भारत पर भी होगा, चाहे हम कच्चे तेल की दामों की बात करें या फिर ट्रेड रिलेशन की। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ईरान ओपेक ग्रुप का एक की प्लेयर है। दुनिया में कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं, चाहे वेस्ट टेक्सास हो या फिर ब्रेंट। ऐसे में ये कन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो ऑयल के प्राइस आसमान छू जाएंगे और मुसीबत किस पर आएगी? भारत पर, क्योंकि भारत मिडिल ईस्ट के ऑयल पर हैवीली डिपेंड है। सप्लाई में थोड़ी भी दिक्कत हुई ना तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, इससे हमारी डेली लाइफ की जो चीजें हैं वो भी महंगी हो सकती है। और बात सिर्फ तेल की नहीं है, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत के ट्रेड रिलेशन एक बड़ी डील है। हम हेवी मशीनरी से लेकर फार्मास्यूटिकल तक मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। बदले में मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हमें ऑयल, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करती है। डेटा तो ये बोलते हैं कि भारत और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के बीच करीब $195 बिलियन का ट्रेड होता है। आप समझ पा रहे हैं ये कितना बड़ा इशू है। इसके अलावा आप देखो तो मिडिल ईस्ट के देशों के भारत में इन्वेस्टमेंट है। एट द सेम टाइम इंडियन कंपनी भी वहां पर काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाहे कंस्ट्रक्शन हो या फिर हॉस्पिटैलिटी। गल्फ रीजन में थोड़ी भी इनस्टेबिलिटी मिडिल ईस्ट के साथ भारत के जो इकोनॉमिक रिलेशन है उनको बैकफुट पर ले आएगी। इसी के साथ गल्फ कंट्रीज में भारत के करीब 80 से 90 लाख लोग काम करते हैं। बदले में ये भारत के लिए रेमिटेंसेस भेजते हैं, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी मजबूत होती है। कलेक्टिवली आप देखो तो इजराइल और ईरान की लड़ाई भारत के नजरिए से बिल्कुल ठीक नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।